हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं द स्ट्रेट लाइन पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट वंदिता। जम्मू कश्मीर में हवाओं का रुख कुछ बदल सा गया है और ऐसा लग रहा है कि ये जो बदला हुआ रुख है ये जम्मू कश्मीर को भी बदल देगा, इसको तरक्की की राह पे शायद ले जाए। और हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का जो वो पुराना ट्रेंड है ना जम्मू कश्मीर में, कि काम होते होते इतनी सदियां लग जाती हैं कि काम किस लिए शुरू हुआ था ये अक्सर भूल जाते हैं, उसका पर्पस क्या था वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अक्सर इतना समय लग जाता है उस काम को मुकम्मल होने के लिए कि जब वो हो जाए उसका कोई मतलब नहीं रहता। उसी तरह PWD डिपार्टमेंट ने भी ये फैसला लिया है कि उन प्रोजेक्ट्स को अबैंडन कर दिया जाएगा जो प्रोजेक्ट्स 3 साल से चल रहे हैं, यानी कि 2018 या 19 में जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं डिपार्टमेंट द्वारा, उन प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। और यही नहीं, सिर्फ ख़त्म ही नहीं करना है, उसके साथ एसोसिएटेड जितने भी इंजीनियर्स होंगे या जितने भी लोग होंगे उन्हें एक प्रॉपर रीज़न भी देना पड़ेगा, एक कारण भी देना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट्स 3 सालों के पीरियड में भी ख़त्म क्यों नहीं हो पाए, क्या रीज़न्स रहे, क्या वो सूरत हाल रहे कि इतना समय मिलने के बावजूद भी ये प्रोजेक्ट अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, ये प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो पाए। जिसके कारण ये देखा जाता है कि अक्सर हर काम में डिले हो जाता है। अगर एक बिल्डिंग बनने लगी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एक बन रहा है, उसे बनते बनते इतना समय लग जाता है, हम भी उसे देख लेते हैं बनते हुए, हमारी आगे वाली जनरेशन्स भी उसे देख लेती हैं बनते हुए, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का वहाँ वैसे का वैसे ही कंडीशन में पड़ा रहता है। साथ ही साथ इस मीटिंग को हेड कर रहे थे चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, जिन्होंने डिपार्टमेंट के HODs को और डिफरेंट लोगों से ये बात करने के बाद उनसे ये पूछा भी कि क्या रीज़न्स रहते हैं, क्या कारण रहते हैं कि इस तरह का डिले जो होता है वो हो जाता है, प्रोजेक्ट सालों साल चलते रहते हैं, कंप्लीट नहीं होते, तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो जो HODs थे और बाकी के लोग थे उन्होंने ये समझाया कि कई बार सूटेबल लैंड नहीं मिल पाती और कई बार ये नहीं हो पाता कि ज़मीन मिल जाती है तो उसका ट्रांसफ़र टाइमली नहीं हो पाता, डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, कोर्ट केसेस चलते रहते हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलती, यूटिलिटीज़ को शिफ्ट करने में इतना समय लग जाता है और बाकी सभी चीज़ें जो प्रोजेक्ट को डिले करती जाती हैं। ये सभी लोग डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये सभी लोग सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए हैं, सभी प्रोसेस जानते हैं कि सरकारी काम किस तरह से होते हैं। अगर इन लोगों के काम में डिले हो जाता है, इन लोगों की लैंड में डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, कोर्ट केसेस चलते हैं, इतना सब कुछ होता है, तो सोचिए एक आम आदमी की ज़िंदगी क्या होगी, जो ना सरकारी दफ्तरों में है, जिसकी ना पहुंच इतनी ऊंची है, ना ही वो कोई सरकारी काम कर रहा है, फिर भी उसे वो एक घर बनाने में कितना समय लग जाता है। तो यहाँ डिपार्टमेंट की गलती समझें या फिर यहाँ की तबीयत ही ऐसी है कि एक छोटा सा काम करना हो और उसे 3-4 साल लगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कल एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की नई बस्ती में, जहाँ लोगों ने, वहाँ के रहने वालों ने इलीगल सेटअप्स कर लिए थे, उन सभी इलीगल सेटअप को तोड़ दिया गया। बुलडोज़र लाके सभी दुकानों को या फिर उस तरह की कोई भी बिल्डिंग है जो इलीगली बनी है उन सब चीज़ों को तोड़ दिया गया। अभी हाल ही में बारिशों के कारण जम्मू में काफ़ी परेशानियां हो रही थी, लोगों के घरों में पानी घुस रहे थे, सड़कें टूट रही थी पानी रुकने के कारण, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होने के कारण ये सभी परेशानियों का सामना जम्मू वाले लोगों को करना पड़ रहा था। लेकिन नई बस्ती में कल जो ड्राइव चली है और उसके चलते जिस दुकानों को तोड़ा गया है, वो दुकान वहाँ 30 साल से सेटअप हो चुकी थी। वो 30 साल हो चुके थे उस दुकान को बनते हुए। पहले ऑब्वियसली उस दुकान पे पहले कच्चा कुछ सेटअप हुआ होगा, उसके बाद धीरे धीरे जब किसी ने कोई शिकायत नहीं की तो उस दुकानदार ने अपनी दुकान पक्की कर ली और नाले पर अपनी दुकान बना ली। ना कभी वहाँ के स्थानीय लोगों ने कभी कोई कंप्लेन की, ना वहाँ के कॉरपोरेटर ने कभी कुछ कहा, और अचानक से 30 साल के बाद JMC को ये याद आया कि चलिए एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करते हैं और कोई भी ऐसा इलीगल सेटअप है तो उसे तोड़ देते हैं। कमाल की स्ट्रैटेजीज़ और कमाल की प्लानिंग है हमारी। हमें जब तक कोई परेशानी ना आ जाए या कोई
सख्ती ना बरती जाए तब तक हम लोग ज़मीन पे उतर के, ग्राउंड्स पे उतर के कोई काम करने की कोशिश ही नहीं करते। 30 साल के बाद जीएमसी को ये रियलाइज़ हुआ कि इस तरह की कोई इंक्रोचमेंट हो रखी है और उसे तोड़ा जाना चाहिए। वापस से लोगों को ये समझाया जाना चाहिए कि इलीगल सेटअप आप ना करें, अगर करेंगे तो ये जो कड़े स्टेप्स हैं ये वापस से उठाए जाएंगे। न जाने ऐसे कितने लोगों ने अपनी दुकानें, अपने घर इलीगल लैंड्स पे बना लिए होंगे जहाँ पे उनका कोई हक नहीं है, उन्होंने बना लिए होंगे क्योंकि पहले लोग सोचते हैं कि अच्छा अगर सरकार नहीं आ रही है तो बनाते जाते। लोगों की तो गलती है ही, लेकिन सरकार की ज़्यादा गलती है जिन्हें ये देखने को रखा गया है, जिन्हें ये काम सौंपा गया है कि आपको ये चेक करना है, प्रशासन को ये चेक करना है कि कहाँ पे इस तरह की इंक्रोचमेंट हो रही है। जब लोग वहाँ पे बसने शुरू हो जाते हैं, उन्हें 30, 40, 50 साल हो जाते हैं, उसके बाद जाकर सरकार को, प्रशासन को ये याद आता है कि हमें ये लैंड वापस चाहिए। अब इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर सरकार ने ये भी फ़ैसला ले लिया है कि सरकारी कामकाज में किसी भी तरह की कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि सभी मुलाजिम अपना काम तरीके से करें, सही और इफ़ेक्टिव तरीके से उनका सर्विस जो है वो सर्विस लोगों को मिलनी चाहिए। इसी के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने ये तय किया है कि एक रिव्यू किया जाएगा सभी मुलाजिम की परफॉर्मेंस का। अगर किसी भी तरह की कोई भी इनएफिशिएंसी उनके काम में दिखती है या फिर ये दिखाई देता है कि वो अपनी पोस्ट को संभालने के लिए फ़िट नहीं है, सही नहीं है, तो उन्हें 22 साल की सर्विस के बाद या फिर अगर वो 48 साल से ज़्यादा हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है, अगर आपका जो वो परफॉर्मेंस का ग्रेड कार्ड होता है अगर वो अच्छा नहीं है, अगर डिपार्टमेंट ने आपको ये नहीं बताया कि आपने अच्छा काम किया है, आपने कहाँ कहाँ बेहतरीन तरीके से सिचुएशंस हैंडल की हैं, किस तरह से आपने लोगों को सर्विस प्रोवाइड की है, अगर वो अच्छी नहीं है और आप 48 ईयर से ज़्यादा हैं और 22 साल की सर्विस दे चुके हैं तो आपको डिपार्टमेंट छोड़ना पड़ेगा। एक डर सा बना दिया जम्मू कश्मीर सरकार ने, और ये डर कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है क्योंकि जिसे हम स्कूल में पढ़ते हैं और ग्रेड कार्ड जो होता है हमेशा उस पर नज़र होती है कि यार अगर वो अच्छा नहीं आया तो घर पे जाकर मार पिटेगी। हो सकता है हमारी फेवरेट चीज़ें जो हैं, पिज़्ज़ा खाने को ना मिले, साइकिलिंग करने को ना मिले, खेलने को ना मिले, मम्मी डांट दे कि यार नहीं पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो। ये परफॉर्मेंस जो होती है ना, इसका जो ग्रेड कार्ड होता है ना, ये बहुत कीमती होता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में भी आप देखिए हर साल हर महीने एक बेस्ट परफॉर्मर चुना जाता है। ये चुना जाता है कि कौन अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहा है, जिसके चलते लोगों के बीच में कंपटीशन आता है, बार बार रिव्यू होना आपके काम काज को, ये बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने आप को सुधार सकते हैं, तभी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाएगी सरकार ये चेक करने के लिए, ये रिव्यू करने के लिए कि परफॉर्मेंस किसी सरकारी एम्प्लॉय की कैसी है। अब नज़र तो हमारी रहेगी ही ये देखने के लिए कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं। जब तक सरकार स्ट्रैटेजी प्लान करती है तब तक हम इंतज़ार करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ नया हुआ है जम्मू कश्मीर में।